बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बोले तो BPT, ठीक है ना। पूरी थ्योरम कराने से पहले मैं समझा देता हूँ BPT कहती क्या है, ठीक है ना, ताकि तुम्हारे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नाउ आई विल मेक अ ट्राइंगल, कि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊंगा। उस ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ PQR, ठीक है। और मान लेते हैं ट्राइंगल की साइड है PQ और PR। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया D और यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया E और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो केस क्या बना मेरा कि मेरा जो DE है ना वो पैरेलल है QR के। DE क्या है? पैरेलल है QR के, ठीक है ना। हमने ये मान लिया कि DE जो है वो हमारा QR के पैरेलल है। तो होगा क्या इससे? ये होगा इससे कि ये वाला साइड अपॉन में ये वाली साइड बराबर होगी ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, यानी कि PD अपॉन में DQ बराबर होगा PE अपॉन में ER के, ठीक है ना। BPT यही कहती है और कुछ नहीं कहती। अच्छा, इसको ना एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे लिख सकते हैं। ये छोटा वाला अपॉन में ये बड़ा वाला रेशियो, यानी कि PD अपॉन में PQ बराबर होगा इसके छोटे वाला और ये बड़े वाले के, यानी कि PE अपॉन में PR। दोनों तरीकों से हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो, तुम लोगों को BPT की इस लाइन को रट लेना है पूरी तरीके से। पेपर में काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं भैया कि BPT आई भी थी, उनको पता ही नहीं होता, उनको बस BPT याद रहता है। लेकिन वो पेपर में ये लिख के दे देगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट डिवाइड्स इनटू द सेम रेशियो। वो पागल हो जाता है बच्चा कि भैया ये पेपर में आया कहाँ से, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। लेकिन पढ़ाया जाता है BPT के तौर पर तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि BPT के साथ साथ वो ये भी लिख के दे सकता है, ठीक है जी। तो चलो जी शुरू करते हैं। वही है, हमें क्या बराबर करना है, लाइन पैरेलल है, दो रेशियो बराबर करने हैं। बहुत ईजी है, मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्राइंगल की फोटो बनाते हैं। इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। तो यानी हमारे को गिवन क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को D बोल दो और उस पॉइंट को E बोल दो। और DE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है ना। डन है। हमारे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि ये अपॉन में ये बराबर है ये अपॉन में ये, ठीक है ना। यानी AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भैया कंस्ट्रक्शन पे। हमारी कंस्ट्रक्शन करने के लिए ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, DM ऐसे करके मैं एक M डालूंगा परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का, है ना। DM में डालूंगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, किस पर, ये AC साइड पर। AC दिख रही है ना, AC साइड पर। और सेम ऐसे ही करूंगा मैं E से। EN यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा, कौन से साइड पर, AB साइड पर। EN परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने AB साइड पर। और मैं क्या करूँगा, B को E से ज्वाइन कर दूंगा और D को C से ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन BE एंड DC, ठीक है ना। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम चलेंगे अपने प्रूफ में। ट्राइंगल का फॉर्मूला तो याद है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला तुम्हें याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखो, सबसे पहले ना तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या ध्यान रखना है कि जब भी तुम इसका एरिया निकालोगे तो ऊपर वाला ट्राइंगल तो लेना ही लेना है दोनों बारी में। पता चल जाएगा कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, मैं कलर करके दिखा देता हूँ। ये रहा वो पार्ट। ये वाला ट्राइंगल तो तुम्हें दोनों बारी में लेना ही लेना है, ठीक है ना। ये वाला ट्राइंगल तो तुम्हें दोनों बारी में लेना ही लेना है।
क्लियर है, समझ गए? करते हैं शुरू। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या था? ADE। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रूफ दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तब ADE ट्रायंगल लिया ना तुम लोगों ने, ठीक है। ADE बेस क्या पड़ेगा ADE पे? ADE पे पहले मैं बेस जो लूँगा ना, वो ये वाला बेस लूँगा, EN वाला, ठीक है ना। EN को मैं हाइट मान लूँगा, ठीक है। और जो मेरी बेस होगा वो AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा, ये वाला, इस बार पहले वाले केस में, ठीक है ना। यानी कि बेस क्या है मेरा? AD, और हाइट क्या है मेरी? EN। क्या है मेरी हाइट? EN। क्लियर हो गया जी? डन है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल नीचे वाला लेंगे दीपक भैया? ये मैं कलर करके दिखाता हूँ। दिस ट्रायंगल वी विल टेक BDE। हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे BDE, ठीक है ना। हम ये वाले ट्रायंगल को अब निकालेंगे। इसका एरिया कैसे निकलेगा? बड़ी आसानी से निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। याद रखना तुम लोगों को जो है हाइट सेम रखनी है। हाइट यहाँ पे सेम रखनी है। हाइट EN है तो EN ही रखनी है, ठीक है ना। बस चेंज होगा तो क्या होगा? वो बेस चेंज हो जाएगा। बेस क्या होगा? ये नीचे वाला DB, ठीक है ना, DB। क्लियर हो गया? डन है, कोई समस्या तो नहीं है। चलो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो अब हम 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड 1 and 2। चलो जी कर देते हैं डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब डिवाइड करोगे इसको तो अंडरलाइन तो डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक लाइन डालनी पड़ती है डिवाइड के लिए। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा? सिर्फ AD अपॉन में DB। तो ये हमारा रिजल्ट नंबर, हम इसको A मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर दोबारा मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लूँगा ADE, ठीक है ना। और इस बार दूसरा ट्रायंगल ये वाला लूँगा, ये वाला ट्रायंगल लूँगा, ठीक है ना। पिछली बार साइड वाला लिया था, इस बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। मैं यहाँ पे एक बार ट्रायंगल नीचे बना देता हूँ ताकि तुम्हारे को दिक्कत ना हो, बार बार ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े हमें। चलो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को सर्च कर लेते हैं दीपक भैया। वही फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार मैं जो बेस लूँगा ना वो ये लूँगा, AE वाला बेस, ठीक है ना। ये AE वाला बेस क्या हो जाएगा मेरा? AE। और हाइट तो मेरी ये जो डली हुई है ये डली रहेगी DM, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, हाफ का हाफ, इसको 3 मान लो। बेस क्या लेंगे इस बार? ये EC, ठीक है ना, EC। हाइट सेम लेनी है, याद रखना, क्योंकि हाइट से हाइट तो काटनी है ना हमें। ये 4 हो गया, तो डिवाइड 3 and 4। 3 और 4 को हम डिवाइड कर देते हैं। हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया। ये क्या बचा हमारा? AE अपॉन में EC। देखो हमें यही प्रूफ करना था ना कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। यही प्रूफ करना था।
बस हमें यहाँ पे इक्वल बताना है कि ये इक्वल क्यों है। इक्वल के लिए मैं तुम्हारे को एक लाइन दूंगा, वो बिल्कुल चेप के आ जाना पेपर के अंदर, बिल्कुल वैसे ही लिख कर आनी है, तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब तुम्हारे को वो लाइन दी जा रही है, क्या लाइन देनी है कि ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस। बिल्कुल चेप के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स। ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है। सो बाय दिस AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है जी, ये हमारी थ्योरम थी।